हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बेसिकली फोकस करेंगे मॉडिफायर के अंदर। पिछली वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने मॉडिफायर यूज़ किए, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि एग्जैक्टली मॉडिफायर्स होते क्या हैं और किस तरह से हम जो है वो मॉडिफायर्स को जो मॉडिफायर से बेसिकली क्या अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली मॉडिफायर जो है ना, आपके पास ऐसे यूनिट्स होते हैं, यूआई यूनिट्स होते हैं, जो कि आपका यूआई का जो बिहेवियर है उसको मैनेज करने में, अपडेट करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। दे आर वेरी पावरफुल। और इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। अभी राइट नाउ जो है वो हमने बड़ी बेसिक सी चीज़ें की हैं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस कि एग्जैक्टली अच्छा जी मॉडिफायर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस मॉडिफायर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं और इस तरह की चीज़ें। सो बेसिकली सबसे पहले आज इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मॉडिफायर्स हटा रहा हूँ, ठीक है। और उसको बेसिकली मॉडिफायर हटाने का मकसद ये है कि बेसिकली हम स्टार्ट से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं लेट्स मेक इट अ कॉलम ताकि वो ऊपर नीचे से मुझे नज़र आए, ठीक है। और रादर देन यूजिंग टेक्स्ट इमेज एंड बटन, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉक्सेस, ठीक है। ओके। मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस यूज़ करूँगा और तीनों बॉक्सेस को मैं डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ दूंगा और डिफरेंट किस्म के मॉडिफायर्स के साथ हम इसमें से बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। अभी राइट नाउ बेसिकली आप देख सकते हो कि देयर इज़ नथिंग, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट आई वुड से कि वो है कि अगर हम लेट्स सपोज इसको क्या करना चाह रहे हैं, साइज़ देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो साइज़ देने के लिए आपके पास एक साइज़ की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल साइज़ दे सकते हैं डीपी, आप क्या कर सकते हैं विड्थ एंड हाइट डिफरेंट दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देता हूँ विड्थ जो है वो 200 डीपी की और हाइट जो है वो मैं इसको 20 डीपी की मैं दे देता हूँ, सॉरी नॉट 20 डीपी, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसकी ये अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास विड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई, ठीक है। लेकिन अभी भी देखें कि मुझे पता नहीं चल रहा कि यार ये क्या चीज़ है, तो मैं एक चीज़ और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। मैं ना इसके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड में क्या करेंगे, हम जो है वो यूज़ करेंगे कलर डॉट ग्रीन, ठीक है। सो वंस आई ऐड दिस यू कैन सी कि अब इस प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर क्या आ गई है, ग्रीन प्रॉपर्टी भी आ गई है। थर्डली जो है इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अच्छा लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यार ये ना पैडिंग भी करे। अब वो पैडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड के बाद क्या करना चाह रहा हूँ, पैडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं पैडिंग और एवरी साइड से जो है वो मैं 10 डीपी की पैडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो डू यू सी एनीथिंग इन इट, आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये इधर से और इधर से जो है वो 10 डीपी की पैडिंग ले रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड से पहले यानी कि यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग ऐड की तो वो कलर ही उड़ गया। उसकी रीज़न क्या हुई है, उसकी रीज़न ये हुई है क्योंकि यहाँ पे हाइट हमने दी हुई है इसको 20, ठीक है। 20 हाइट देने की वजह से हुआ क्या कि ऊपर से भी पैडिंग 10 आ गई, नीचे से भी 10 आ गई, तो जो हाइट थी वो गायब हो गई है, ठीक है। तो अब अगर लेट्स सपोज मैं इसकी हाइट हटा देता हूँ, यहाँ पे हाइट में जो है वो 200 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ यू विल सी कि अच्छा यहाँ से भी स्पेस आ रहा है, यहाँ से भी स्पेसिंग आ रही है, यहाँ से भी स्पेसिंग आ रही है। सो बेसिकली क्या किया कि अब ऊपर से अलग से यूज़ करने से और उसमें डिफरेंस क्या आया कि अगर पैडिंग पहले दे के बैकग्राउंड दे दूंगा तो पहले पैडिंग लगेगी, पैडिंग के बाद बैकग्राउंड लगेगा। तो पैडिंग लगी, पैडिंग 10 डीपी की तो 10 की स्पेसिंग आ गई और उसके बाद बैकग्राउंड लगा तो बैकग्राउंड वाज यूज्ड एज दिस, ठीक है। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग करते हैं, मैं साइज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। तो जब मैं इस साइज़ को हटाऊंगा ना तो यू विल सी कि अच्छा जी छोटा सा एक आइटम है जो कि अंदर नज़र आ रहा है, देयर इज़ नथिंग इन इट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ इसमें 20 डॉट डी की, ठीक है। सो अब अगर देखेंगे तो क्या हुआ कि 20 डॉट डी की जो पैडिंग आई उसकी वजह से वो जो बॉक्स आपका जो है वो क्या हो गया, 20 डी इंटरनल के हिसाब से उसने क्या कर दिया, 20 के हिसाब से एक आपको स्क्वायर बना दिया, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि पैडिंग को भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अच्छा जी कौन सी प्रॉपर्टी कब लग रही है, पहले लग रही है तो वो कैसे बिहेव कर रही है, बाद में लग रही है तो वो कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। अब मैं ये पैडिंग यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आई वांट टू जो है वो डू वन मोर थिंग। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू क्लिप। क्लिप का मतलब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो शेप है ये बेसिकली एक राउंड कॉर्नर्स बना दूँ मैं इसके, ठीक है। इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये अच्छा लगे, 200 डीपी कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ओके अब यहाँ पे ये 200 डीपी के बाद मैं यहाँ क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये पहले ना क्लिप कर दें इसको, ठीक है। क्लिप यानी कि सॉरी राउंड कॉर्नर कर दें। तो आप
कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको आप ना शेप दे सकते हो, ठीक है। अभी राइट नाउ क्योंकि शेप प्रॉपर्टी इस कंपोनेंट के अंदर नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये राउंड कॉर्नर हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैं इसको कर दूँगा क्लिप, ठीक है। और क्लिप के अंदर मैं जो प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ वो मैं कह देता हूँ राउंड कॉर्नर शेप है, और इसमें जो है वो क्या कर दो आप 20 dB की जो है वो कॉर्नर्स ऐड कर दो। अभी करंटली आपको जो है ना इसमें राउंड कॉर्नर्स नहीं शो हो रहे, उसकी रीज़न ये है कि 20 dB के ये जो पैडिंग है ना ये इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि वो ऊपर यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। अब चूंकि मुझे जो है वो पैडिंग पहले चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि पहले पैडिंग आ जाए, पैडिंग के बाद जो है वो उसके कॉर्नर्स को राउंड करे। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये पैडिंग ऐड करूँगा तो नाउ यू विल सी कि अब उसने क्या कर दिया है, ये इसको राउंड कर दिया है, ठीक है, राउंड कॉर्नर्स बना दिए। अब अच्छा जी मुझे राउंड कॉर्नर नहीं चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि यार ये सर्कल शेप है, सर्कल शेप के हिसाब से मुझे जो है वो बना दो। सर्कल शेप में आपके पास ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्लिप, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। सो बेसिकली आपके पास ये सर्कल शेप आ गई। और एक चीज़ और प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे आपके पास क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चेंड है, कि आप या क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो है वो सिंगल मॉडिफायर को आप जो है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, ठीक है। अब सेकेंडली जो है वो, अब ये चीज़ तो हमने बना दिया, मैं जो है वो क्या करता हूँ कि मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब पे लगाना चाह रहा हूँ कि यार ये अच्छा जी बन तो गया लेकिन सारे सर्कल्स बन जाए। और फिर वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ कि मैं टॉप लेवल पे मॉडिफायर डिफाइन कर सकता हूँ कि अच्छा यार ये एक मॉडिफायर है जो कि मैं यूज़ करूँगा, मॉडिफायर, और ये पूरा का पूरा मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये सारा का सारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेम फॉर दिस वन, सेम फॉर दिस वन, एंड सेम फॉर दिस वन, ठीक है जी। अच्छा असाइन तो हो गया, लेकिन तीनों कलर सेम है। व्हाट इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ एनी स्पेसिफिक वन, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि किसी एक का स्पेसिफिक का कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा कि जी मैं कह दूँगा जी बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में क्या कर देंगे, इसको कलर रेड दे देंगे, ठीक है। अब ये रेड इस तरह से क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसमें पैडिंग लगी हुई है, ठीक है। वो पैडिंग की वजह से जो है वो हट जाएगा। अब अगर मैं ये वाली पैडिंग हटा देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, सर्कल बन गया, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कि अच्छा जी बैकग्राउंड इसमें कर दो जी ब्लू, ओके, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये जो है वो थोड़े से आपको डिफरेंटली शो होंगे। और अगली चीज़ जो होगी वो ये हो सकती है कि आप इस मॉडिफायर के थ्रू जो है आपने किसी भी व्यू को, किसी भी कोई भी चीज़ है, बॉक्स है, कॉलम है, रो है, किसी भी चीज़ को अगर आपने क्लिकेबल बनाना है ना, तो क्लिकेबल बनाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो क्लिकेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल क्लिकेबल करोगे, ठीक है। और क्लिकेबल में यहाँ पर आप जो है वो अपना टोस्ट क्रिएट कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं करूँगा कि जी रेड क्लिक्ड, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है वो कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और दिस विल बिकम लाइक दिस। सो अब क्या हुआ कि मैंने जो है वो इसको कहा कि जी ये है आपका ग्रीन, ठीक है, ये येलो था और ये ब्लू। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यू विल सी के ये चीज़ जो है वो हट जाएगी और ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्लिक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, क्लिकेबल इम्पैक्ट आ रहा है। और सेकेंडली वो क्लिक का भी अगर आप देखें तो क्लिक जो है वो नॉर्मल, अगर आप किसी बटन में जाएंगे तो वो बॉर्डर्स को भी जाता है, ठीक है। बट इतना जो उसका जो रिपल है, रिपल जो है वो उसके शेप के अंदर ही सेटल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स लाइक दैट, ठीक है। दैट्स वन थिंग। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्क्रॉल, अब क्योंकि हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो है वो मैं ये सेम मैकेनिज़्म जो है वो मल्टीपल टाइम यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको बार बार मल्टीपल टाइम यूज़ करूँगा तो उसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज मैंने ये जो है वो काफ़ी सारे बना दिए, ठीक है जी। काफ़ी सारे बनाने के बाद हुआ क्या कि कॉलम जो है वो मेरा क्या हो गया, मुझे पता है कि 10 आइटम ही है या 5 आइटम है, ये एक फिक्स आइटम है, इट्स नॉट अ लिस्ट व्यू और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर मैं इसमें आता हूँ ना तो ये बेसिकली इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट चेंजिंग, और लाइक वो चीज़ नहीं है कि अच्छा हाँ ठीक है ये 4 आइटम आ गए हैं जो आ गए हैं और मुझे कुछ सेपरेट नहीं हो रहा, डिफरेंट रोटेशन वगैरह। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मॉडिफायर को यूज़ करके इस स्पेसिफिक चीज़ को स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा स्क्रॉलेबल, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार रिमेंबर, सॉरी नॉट स्क्रॉलेबल,
इसको मैं कहूँगा जी वर्टिकल स्क्रॉल, और यहाँ पे मैं कहूँगा रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट। ठीक है जी। स्टेट पे हम ऑलरेडी एक आगे हम जो है वीडियो बनाएंगे, बट रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट बेसिकली क्या करता है, एक स्टेट मेंटेन कर रहा होता है कि जो भी करंट उसकी स्क्रॉलिंग स्टेट होती है। अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो लिस्ट है, ये जो कॉलम है, मॉडिफायर के थ्रू मैंने इसको क्या बना दिया, मैंने इसको स्क्रोलेबल भी बना दिया। ठीक है ना, तो ये बेसिकली अब स्क्रोलेबल भी है और उसकी स्टेट भी मेंटेन रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि वो कलर स्विच हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडिफायर्स। यहाँ पे मॉडिफायर आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और जो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम पैडिंग फॉर एनीथिंग, यानी कि ये जो पैडिंग है ये यहाँ पे तो मैंने इस तरह से डिफाइन कर दी, व्हाट इफ़ आई वांट दिस पैडिंग टू अ जेनेरिक मॉडिफायर पैडिंग। ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो है वो बेसिकली आपको पता है कि यू कैन क्रिएट जो क्या उसे कहते हैं कस्टम फंक्शंस। ठीक है, सो आई विल क्रिएट अ फंक्शन दैट वुड से सर्कल शेप, ओके, एंड इट शुड बी दिस। ठीक है जी। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक मॉडिफायर लिया, उसको मैंने कहा साइज़ ये दे दो, पैडिंग दे दो, सर्कल शेप और ग्रीन कलर। ठीक है, अब ये सर्कल शेप तो आ गया, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ से क्या करूँगा, सारी की सारी हटा देता हूँ। ठीक है जी, ये हटाऊँगा तो ये एरर देने लग जाएगा, प्लस ये इतने सारे हैं तो मैं ये सारे के सारे यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा। आई जस्ट कीप इट द फर्स्ट 3 जो कि मेरे पास ऑलरेडी थे। सो मैं बाकी सारे रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी के अच्छा मेरे पास ये सब कुछ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मॉडिफायर, जेनेरिक मॉडिफायर जो है, और यहाँ पे अब जो है वो मैं क्या करूँगा, मैं वो सर्कल शेप वाला जो मॉडिफायर है वो बना दूँगा, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है नीचे एक कस्टम वन। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और यही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और अब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो द बिहेवियर विल बी सेम, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि कुछ केसेस के अंदर क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे मॉडिफायर्स आपको बनाने पड़ सकते हैं जो कि जेनेरिकली यूज़ होंगे। ठीक है, किसी बटन का स्पेसिफिक स्टाइल है, किसी टेक्स्ट फील्ड का स्टाइल है, या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारे के सारे मॉडिफायर आप ही वो सारे के सारे मॉडिफायर जो है ना बेसिकली आपको मिल जाएंगे। मतलब आप एक जगह पे डिफ़ाइन कर देंगे बीइंग अ मॉडिफायर, और उस मॉडिफायर को फिर डायरेक्ट सिंपल एक स्पेसिफिक कॉल के साथ यूज़ करेंगे। सो बेसिकली कल को मैं, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, और कॉलम को मैं जो है वो कहूँगा कि मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट सर्कल शेप। ठीक है, और यहाँ मैं इसको बैकग्राउंड दे दूँगा, इसको येलो लेट्स से। ठीक है, और येलो बेसिकली क्या करेगा, येलो मेरा सर्कल बन जाएगा, यू कैन सी कि डायरेक्टली येलो सर्कल बन गया। ठीक है जी, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, मेरे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को जो है मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको मैं मॉडिफायर दे दूँगा जी। ठीक है जी, मॉडिफायर डॉट सर्कल शेप। ठीक है जी, सो यू कैन सी कि मॉडिफायर ने क्या कर दिया, उसको वो कर दिया। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं कि मैं इसको कहूँ कि जी टेक्स्ट अलाइन जो है वो कह देता हूँ मैं सेंटर, तो वो सेंटर कर देगा। सो कहने का तो हुआ क्या, यू कैन सी यहाँ पे तो खैर नहीं उस तरह शो हो रहा, लेट्स जस्ट कीप इट ओवर हेयर। ठीक है, सो बेसिकली आप ये देखते कि मैंने टेक्स्ट व्यू पे लगाया तो टेक्स्ट व्यू पे भी लग गया। ये तो कहने का मकसद ये है कि ये कस्टम मॉडिफायर आप इस तरह से बना सकते हैं, और कस्टम मॉडिफायर को आप फिर बाद में जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली इट अबाउट मॉडिफायर, देयर आर टन्स ऑफ अदर मॉडिफायर जो कि स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक स्कोप होते हैं। जैसे कॉलम के कुछ मॉडिफायर्स जो कि सिर्फ कॉलम के लिए हैं, बॉक्स के लिए हमने अलाइन पिछली वीडियो में यूज़ किया। सो इस तरह से कुछ मॉडिफायर्स ऐसे भी होंगे जो कि एक स्पेसिफिक स्कोप के होंगे, तो वो सेपरेट हैं कि जो कि वो आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो है वो आपको मॉडिफायर का इससे आइडिया हो जाएगा कि मॉडिफायर जो है वो क्या होते हैं और उनका बेसिकली पर्पज़ क्या है स्पेसिफिक कंपोज के अंदर। ठीक है, सो आई वुड रैप दिस वीडियो ओवर हेयर। यहाँ पे जो है वो इस वीडियो को हम क्लोज़ कर देते हैं, और आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो don't forget to subscribe, a lot of stuff is coming your way in this channel, so stay tuned and I'll see you in the next. Bye.